अमेरिका में मेयर इलेक्शन से पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप और जोहरान ममदानी के बीच वैचारिक मतभेद खुलकर देखने को मिले थे। दोनों नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ये भी सबको पता है। हाल ही में जब ट्रंप और ममदानी की मुलाकात हुई थी तो लगा कि ये तल्खियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन नहीं। मेयर बनने के बाद भी जोहरान ममदानी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं और उन्हें चुनौती दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका में प्रवासी विरोधी कार्रवाइयां तेज हो गई है। पिछले हफ्ते मैनहट्टन के चाइनाटाउन में यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी आईसीई और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के सैकड़ों एजेंटों ने अचानक छापेमारी की। कैनाल स्ट्रीट और उसके आसपास के इलाकों में सड़क पर सामान बेचने वाले कई प्रवासियों को हिरासत में लिया गया। स्थानीय लोगों और एक्टिविस्टों ने तुरंत विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों की खबरें भी सामने आई। इस घटना की तमाम तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सरकारी अधिकारियों का विरोध किया गया और लोगों ने अपने अधिकारों को आगे रखते हुए इस कार्रवाई पर आपत्ति भी जताई। इसी बीच सामने आए न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी, जिन्होंने बताया कि प्रवासियों के भी अपने अधिकार हैं और वे उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ममदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। 1 मिनट 26 सेकंड के इस वीडियो में ममदानी ने शहर के लगभग 30 लाख प्रवासियों को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकार स्पष्ट शब्दों में समझाए। ममदानी ने वीडियो में कहा, पिछले हफ्ते आईसीई ने कैनाल स्ट्रीट में छापेमारी की और हमारे प्रवासी साथियों को हिरासत में लिया। एक मेयर के रूप में मैं हर प्रवासी नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूं, जिसके अंतर्गत करीब 30 लाख प्रवासी आते हैं जो इस शहर को अपना घर मानते हैं। लेकिन अगर आप अपने अधिकारों को जानते हैं तो आप आईसीई का सामना कर सकते हैं। अगर आपको आईसीई का मुकाबला करना है तो कुछ चीजें हैं जो न्यूयॉर्क के हर नागरिक को पता होनी चाहिए। उन्होंने प्रवासियों को समझाया कि आईसीई के अधिकारी आपके निजी स्थानों जैसे आपके घर, स्कूल या आपके कार्यस्थल में बिना न्यायिक वारंट के नहीं घुस सकते हैं। अगर अधिकारियों के पास जज द्वारा साइन किया गया वारंट नहीं है तो आप उन्हें सीधे तौर पर मना कर सकते हैं और अपना दरवाजा बंद रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप एजेंटों की वीडियो ले सकते हैं बशर्ते गिरफ्तारी में बाधा न डालें। इसके अलावा उन्होंने और भी कई तरीकों से प्रवासियों को उनके अधिकार बताए। ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क में शांतिपूर्ण प्रदर्शन आपका संवैधानिक अधिकार है और एक मेयर के रूप में मैं इसकी रक्षा करूंगा। ट्रंप प्रशासन ने न्यूयॉर्क को पहले ही चेतावनी दी है कि वो सैंक्चुअरी सिटी नीतियों को समाप्त करने के लिए फेडरल फंड रोक सकता है। पिछले हफ्ते डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर आईसीई डिटेनर्स को पालन करने के लिए कहा था, यानी कि आईसीई डिटेनर्स के नियमों का पालन करने के लिए कहा था। जवाब में ममदानी ने साफ तौर पर कह दिया था कि वे जो है वो एनवाईपीडी यानी कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट और आईसीई सहयोग नीति को पूरी तरह से खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि एनवाईपीडी कभी भी आईसीई का विस्तार नहीं बनेगी। न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले प्रवासी अब दो विपरीत ताकतों के बीच फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ट्रंप प्रशासन की बढ़ती छापेमारी, दूसरी तरफ मेयर का खुला संरक्षण। जानकारों का कहना है कि आने वाले महीनों में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच कानूनी और राजनीतिक टकराव और भी ज्यादा तेज हो सकता है। हालांकि जोहरान ममदानी जबरन कार्रवाई को लेकर प्रवासियों को उनके अधिकार बता रहे हैं।